जिस प्रोजेक्ट के नाम में वाव लिखा हो, मतलब प्रोजेक्ट का नाम ही वाव हो, सोचो उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स, उसकी डिटेलिंग, उसका कंसेप्ट कैसा डिज़ाइन हुआ होगा। इट इज़ एक्चुअली अ वाव। यस, मैं बात कर रहा हूँ एल्डेको का नया प्रोजेक्ट सेक्टर 22 में जो आया है यमुना एक्सप्रेसवे पे, वाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यमुना एक्सप्रेसवे पे अभी पीछे मई में एक प्रोजेक्ट आया एल्डेको का, बैलेड्स ऑफ ब्लिस। आप यकीन मानिएगा, संडे को अलॉटमेंट जब हो रही थी मई में, मैं वहाँ पे था, सेम डे प्रोजेक्ट सोल्ड आउट। उसी के ठीक साथ में अब नया प्रोजेक्ट आया वाव। दोस्तों, एल्डेको को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। लगभग 200 प्रोजेक्ट्स 40 सालों में अलग अलग 20 शहरों में डिलीवर कर चुके हैं। इट इज़ अ कंपनी विच इज़ नोन फॉर क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। ये लॉन्च कहाँ पे हुआ? आई एम श्योर आप यमुना एक्सप्रेसवे पे जब गए होंगे तो आपने लोकेशन देखी होगी, सेक्टर 22। सेक्टर 22 में मेजरली जितना भी अब रेजिडेंशियल आ रहा है एयरपोर्ट के पास, वो सेक्टर 22 में आ रहा है। दोस्तों, ये है हमारा यमुना एक्सप्रेसवे, ये आ गई हमारी रिंग रोड। तो जो पहला प्रोजेक्ट था एल्डेको का, वो ये वाला था, एल्डेको बैलेड्स ऑफ ब्लिस। उसके बाद अब जो नया प्रोजेक्ट आया है, ये वाला प्रोजेक्ट है एल्डेको वाव। यही रिंग रोड आगे चल के यमुना एक्सप्रेसवे पे एयरपोर्ट पे मर्ज करती है। आरकॉप ने इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया है और रोहा इसका लैंडस्केप आर्किटेक्ट है। आरकॉप एक बहुत शानदार आर्किटेक्ट है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। ये इसकी कुछ एलिवेशंस हैं कि स्ट्रक्चर किस तरह से बन के मिलेगा। की फीचर्स की अगर बात करें या की प्लानिंग की बात करें तो ये 5 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें सबसे खास बात कि 24 मीटर तो चलो एक फ्रंट एंट्री है ही है, उसके अलावा सारे अपार्टमेंट्स, इसमें सिर्फ 3 बेडरूम के ऑप्शंस हैं। सारे अपार्टमेंट्स आपको एयर कंडीशन मिलेंगे, VRV लगा हुआ मिलेगा। इसमें 2 साइज़ के अपार्टमेंट्स हैं, 1550 स्क्वायर फीट और 1850 स्क्वायर फीट 3 बेडरूम। 1550 जो है वो 3 बेडरूम विद 2 टॉयलेट है। 1850 वाला जो अपार्टमेंट है वो 3 बेडरूम विद 3 टॉयलेट है। उसके बाद 2 अलग अलग साइज़ के पेंट हाउसेज हैं, बहुत शानदार लेआउट, 2700 स्क्वायर फीट और 3150 स्क्वायर फीट के पेंट हाउसेज भी हैं। ये प्रोजेक्ट का साइट प्लान है। अगर हम देखेंगे इस 5 एकड़ के अंदर सिर्फ 3 टॉवर्स हैं और बीच में सेंट्रल ग्रीन्स, किस तरह से स्विमिंग पूल, क्या सारी चीज़ें, बहुत खूबसूरती से डिज़ाइन किया हुआ प्रोजेक्ट है। इसमें एक चीज़ और नोट करने वाली है, बहुत स्मार्टली एल्डेको ने जो टॉवर का डिज़ाइन बनाया है, तो हर अपार्टमेंट कॉर्नर का अपार्टमेंट है। मतलब कोई भी अपार्टमेंट एक दूसरे को एक्लिप्स नहीं करेगा, शैडो नहीं करेगा। प्रॉपर सनलाइट हर रूम में, हर अपार्टमेंट में आएगी। क्रॉस वेंटिलेशन के तो क्या कहने। ये आप देखेंगे डिज़ाइन टॉवर का, ये 2 कोर्स को जॉइंट करके ये अपार्टमेंट्स बनाए गए। मतलब 3 अपार्टमेंट इस तरफ, 3 इस तरफ, तो 6 अपार्टमेंट एक फ्लोर पे ज़रूर हैं, लेकिन ये 2 कोर्स को ज्वाइन किया हुआ है, इसीलिए शायद 5 लिफ्ट्स भी दी हुई है। फ्लोर प्लान्स की अगर बात करें तो एक नज़र डालते हैं फ्लोर प्लान्स पे। ये लेआउट है 3 बेडरूम 3 टॉयलेट का, 1850 स्क्वायर फीट, बहुत शानदार डिज़ाइन। अगर मैं डिज़ाइन की बात करूं, ये आपका एंट्रेंस आ गया, उसके बाद ड्राइंग, डाइनिंग, 3 बेडरूम्स आ गए और बैल्कनीज़ इतनी अच्छी स्प्रेड दी हुई है बैल्कनीज़ कि आपको बहुत अच्छा क्रॉस वेंटिलेशन और प्रॉपर सनलाइट पूरा टाइम मिलेगी। मैं आपसे जो बात कर रहा था कि 3 अपार्टमेंट्स एक तरफ और बीच में 2 कोर्स को जोड़ा गया है, ये कंसेप्ट है वो। ये लेआउट है हमारा 1550 स्क्वायर फीट का, 3 बेडरूम 2 टॉयलेट। दोस्तों, उसके बाद अगर बात करें पेंट हाउस की, तो इतने बढ़िया साइज़ में पेंट हाउस, और वो भी इतनी अच्छी टेरेस के साथ निकालना कोई आसान काम नहीं है। ये 3150 स्क्वायर फीट वाला पेंट हाउस है, जिसमें आपको 4 बेडरूम 5 टॉयलेट्स, स्टोर और सर्वेंट रूम साथ मिलता है। ये आपका पेंट हाउस है 2700 स्क्वायर फीट का, जिसमें 4 बेडरूम 4 टॉयलेट और सर्वेंट रूम। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यमुना एक्सप्रेसवे पे आज प्रॉपर्टी खरीदना क्या वाकई समझदारी है? जी हाँ दोस्तों, आप यमुना एक्सप्रेसवे की अगर बात करें तो सारी डेवलपमेंट आज की डेट में यूपी में अगर हो रही है, सारी हलचल जो हो रही है वो यमुना एक्सप्रेसवे पे हो रही है। दोस्तों, अगर यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें तो अगर यूपी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बनेगा इंडिया के जीडीपी का, तो उसमें योगदान जो होगा वो यमुना एक्सप्रेसवे का होगा, क्योंकि यूपी में सबसे ज़्यादा शाइनिंग सेक्टर यमुना एक्सप्रेसवे है।
हर इंडस्ट्री मेजरली, चाहे वो डेटा सेंटर्स हैं, चाहे वो सेमीकंडक्टर्स हैं, मेडिकल डिवाइस पार्क है, अपैरल है, फुटवेयर है, हैंडीक्राफ्ट है, लेदर है, या फिर मैं फिनटेक सिटी की बात करूं जो सेक्टर 11 में आ रहा है, या फिल्म सिटी की बात करूं, या उसके अलावा कोरियन सिटी, अमेरिकन सिटी, जापानीज सिटी, ये सब कुछ आपको यमुना एक्सप्रेसवे पे देखने को मिलेगा। उसके अलावा सेक्टर 22E, वहाँ पे सारी अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जैसे JBM ग्लोबल हो गया, या फिर नारसी मुंजी हो गया, MDI हो गया, फोर्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट हो गया, ये सारी एजुकेशनल या यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे आ रही हैं। यमुना एक्सप्रेसवे या ग्रेटर नोएडा तो पहले से एजुकेशन के हब थे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि यमुना एक्सप्रेसवे पे कई लोगों का सवाल आता है मेरे पास कि वहाँ कौन रहने के लिए जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कौन रहने जाएगा। लोगों को सिर्फ एक विजन रखना है कि आज की बात नहीं हो रही। अभी जैसे हम अभी सितंबर एंड में आ रहे हैं, अक्टूबर एंड तक एयरपोर्ट हैंडओवर या आप कह लीजिए ऑपरेशनल होने की कगार पे है। जो फ्लाइट्स ऑपरेट होंगी वो होपफुली फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर से चालू हो जाएंगी। वहाँ पे भी लगभग 70 से 80 हज़ार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो रही है एयरपोर्ट में। तो जो ये सारे लोग वहाँ पे काम करेंगे इन फैक्ट्रीज़ में, जो मैंने अभी आपसे नाम बोले, सारी इंडस्ट्रीज़ में, ये लोग यमुना एक्सप्रेसवे पे जैसे जैसे डेवलपमेंट आती जाएगी, इकोसिस्टम इवॉल्व होगा, रहने के लिए अपार्टमेंट्स बनेंगे, प्लॉट्स हैं, ये सारी चीज़ें बसती चली जाएंगी। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट का पूरा फोकस है इस वक्त यमुना एक्सप्रेसवे को बसाने का, चाहे वो इंडस्ट्री से रिलेटेड हो या वो रेजिडेंशियल, या जैसे सपोजिंगली किसी ने प्लॉट लिया है तो गवर्नमेंट का फोकस है कि अगर इंडस्ट्रियल प्लॉट अलॉट हुआ है या एलोकेट हुआ है तो 3 साल के अंदर वो फैक्ट्री ऑपरेशनल हो जानी चाहिए। क्योंकि उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली क्या आता है, अगर फैक्ट्री ऑपरेशनल हुई तो लोगों को बिजनेस या लोगों को जॉब्स क्रिएट होंगी, बिजनेस मिलेगा, वहीं आसपास लोग रहने आएंगे तो स्कूल, कॉलेज, मॉल, सारा इकोसिस्टम वहाँ डेवलप होगा। आज सिंपल सा क्रक्स है, अगर एल्डेको को मैं एक सिंपल सी बात करूँ 1550 स्क्वायर फीट की अपार्टमेंट की, तो 10,000 रुपये का ही, जी हाँ 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का यूनिक ऑल इंक्लूसिव प्राइस इन्होंने निकाला है, जिसमें GST तक इंक्लूडेड है। मतलब कहने की बात कि 1.5 करोड़ रुपए में अगर आज एक अपार्टमेंट वहाँ मिल रहा है, जिसकी पेमेंट भी आप लगभग 4 से 5 साल में एज पर कंस्ट्रक्शन करोगे, तो इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है। ये तो बात तय है। क्यों? जिस तरह से गवर्नमेंट अब लैंड अलोकेशन कर रही है, या जो लैंड अलॉटमेंट के नॉर्म्स आ गए, जिस तरह से बिड हो रही है, अभी जैसे 10 प्लॉट्स अभी पीछे भी बिड के लिए आए थे, तो 27 अलग अलग डेवलपर्स ने बिड किया था इसमें। जिस तरह से लैंड एलोकेशन के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, और FAR या FSI की मैं बात करूं, कॉस्ट बढ़ती जा रही है, शायद आने वाले 6 महीनों में 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में दोबारा से देखना कि कोई एक कैटेगरी का डेवलपर लॉन्च करे, मैं मानता हूँ ये पॉसिबल नहीं होगा। तो एक बड़ा अच्छा मौका है कि इस प्राइस में अपना एक वहाँ इन्वेस्टमेंट डालने का, एक फ्यूचरिस्टिक सिटी में अपना इन्वेस्टमेंट करने का। सेक्टर 22 अपने आप में सबको आउटशाइन करेगा इंफ्रा के मामले में। ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। यमुना एक्सप्रेसवे पूरे NCR का सबसे प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर वाला शहर बनने जा रहा है। दोस्तों, यमुना एक्सप्रेसवे बहुत ही वेल कनेक्टेड है बाकी के शहरों के साथ भी। दोस्तों, जिस जगह पे एल्डेको वाव या एल्डेको बैलेट्स ऑफ ब्लिस लोकेटेड है, हार्डली 2 से 4 मिनट की ड्राइव है जो स्पोर्ट्स सिटी के अंदर क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है उससे। इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड में अगर आपको कोई और डिटेल्स चाहिए हो तो बेझिझक आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको असिस्ट करेगी।